गढ़ तो है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आज के डेट में गढ़ था, अब गढ़ रहा नहीं है। उनका भी नहीं कीजिएगा कि हम यहाँ 50 साल से हैं और उनका चेहरा अभी तक हम नहीं देखे हैं। सब देख कर ही जो है सो हम चुनाव लड़ने का मूड बना लिए लोग हैं। जितने दलित लोग हैं उनका स्थिति बहुत खराब, पहले उनका प्रॉब्लम हम दूर करें। 5 साल बाद जब विधायक रह गए और सब काम कर लेंगे, तुम जिंदाबाद कहोगे तो हम तुम्हारा जिंदाबाद भी स्वीकार करेंगे और तुम्हारा माला भी स्वीकार करते हैं, माला भी नहीं पहनते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मुंह उठाएंगे और सीधे मलिन बस्ती की ओर दौड़ेंगे। कल इससे हैं, जनता के लिए हैं, जनता का प्रतिनिधि बनेंगे तो उन्हीं के ऐसा रहेंगे। विधानसभा चुनाव आ चुका है नजदीक और सभी पार्टियां जो है तैयारी कर रही है। जनसुराज जो तीसरा समीकरण कह सकते हैं ऐसे, और जनसुराज के अपने बहुत सारे प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, अपनी तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, लगातार क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ऐसे ही एक प्रत्याशी से मिलवाने लेकर के आए हैं जो कि कुम्हरार विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता से जुड़ करके कैसा उन्हें लग रहा है, जनता की समस्याएं जो है उनको कितना प्रभावित कर रही है, उनके लिए क्या करेंगे जब वो विधायक बनते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल हैं, हम उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, कुम्हरार विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं। कुम्हरार विधानसभा बहुत हॉट सीट माना जाता है, बीजेपी का गढ़ है। कैसे आप इस क्षेत्र को देखते हैं? देखिए, गढ़ तो है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आज के डेट में गढ़ था, अब गढ़ रहा नहीं है। उनका समीकरण दरक रहा है। 20 साल तक वो कुर्सी पर जमे रहे बट कभी आए नहीं बीच में। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि हम यहाँ 50 साल से हैं और उनका चेहरा अभी तक हम नहीं देखे हैं कि वो एक्चुअल में हैं कैसे देखें। आप विधायक को पहचानते ही नहीं? जी नहीं, हम नहीं पहचानते विधायक को। और पता है क्या, इतनी समस्याएं हैं, उसी समस्याओं को हम देखते और जूझते 50 साल हमारा यहाँ गुजर गया, जिसमें 35 साल तक तो इन लोग को देखे हैं, लेकिन समस्या आज भी जस का तस है। इस सब देख कर ही जो है सो हम चुनाव लड़ने का मूड बना लिए कि ठीक है, अब जो बचे हुए मेरे क्षण हैं हमारे लाइफ के, उस उम्र के मुकाम पर हैं कि हम चाहते हैं कि 1-5 साल हम इस विधानसभा को बिल्कुल इसमें जो है सो अपने क्षेत्र के लोगों को भला करें, लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर करें। जनसुराज ही क्यों? और भी पार्टी है, नई नई पार्टी और भी आ रही है, जनसुराज से जुड़ना क्यों समझा? जी, एक्चुअली हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में कभी थे ही नहीं। हम एक इंजीनियर हैं, एक आर्किटेक्ट हैं और मेरा काम मेन है बिल्डिंग बनाना। तो 35 साल तक हम बिल्डिंग बना करके हमको लगा कि हम सेवा कर रहे हैं, कि हम भी एक आदमी हैं जो हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को मकान को मुहैया कराना। लेकिन इधर क्या है कि जब रात में हम टीवी भी देखते थे तो टीवी में हमको प्रशांत जी का 1-2 एपिसोड देखने को मिला और बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर दिया। हमको लगा कि एक सही आदमी आए हैं और ये जो जनता का मर्म है उसको ये समझ चुके हैं कि हाँ जनता क्या चाहती है। और इनका वो चीज़ जो है बच्चे का एजुकेशन के प्रति जो है बिहार में तो बहुत ज़रूरी है। बिहार बच्चे लोग डिग्री तो ले लिए हैं बट एक्चुअल में पढ़ाई नहीं की है ठीक से। और इनका था कि नहीं, बचपन से ही अच्छे से पढ़ाना है, तो बस्ता छाप, हाँ, बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे का, वो तो होना चाहिए। और ये इनका तो बहुत अच्छा था। विजन क्या है सर आपका, अगर चुनाव लड़ रहे हैं, विजन होगा कुछ आपका? जी, हमारा विजन है कि पहले जो हमारी समस्या है जिससे हम लगातार जूझे हैं वो हमारी समस्या है, यानी कि जो भी इस बस्ती में रहते हैं उनकी समस्या है। इस दौरान हम आर्थिक रूप से कमज़ोर बस्ती में भी गए और वहाँ देखकर हम बहुत ज़्यादा हमको ये डिप्रेस हो गए कि ये लोग अभी ऐसे रह रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई कुछ किया नहीं है। नाली का पानी घर में घुस जा रहा है, लोग गरीबी है, अशिक्षित है, बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, किसी को रोज़गार नहीं है, कोई इधर उधर दिन काट रहा है, कोई ठेला पर बैठ कर ताश खेल रहा है। देख करके बहुत बुरा लगा कि नहीं, इन लोग के लिए भी कुछ करना चाहिए। इनको भी अच्छा से गली, इनको रहने का अच्छा अधिकार है, इनको भी हमारे ही ऐसा है और इनको भी अधिकार मिलता है कि अच्छे ढंग से रहें। किसी महिला को प्रसव होता है और उसके पास अगर उसके घर तक ऑटो या आपका एम्बुलेंस नहीं जा पाती है तो इसके लिए उतना कम से कम चौड़ा सड़क अच्छा से ढाल के बनाया जाए, वहाँ पर अच्छा से स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट किया रखा जाए। उनका स्कूल जो भी टूटी फूटी स्थिति में हम देखे हैं, तो डे वन से हम चाहते हैं कि कैसे भी सरकार बने न बने, अगर हम बनते हैं तो अपने पैसे से भी उसका रिपेयरिंग कराकर उसको अच्छा माहौल दें। विधायक निधि तो मिलता है ना सर, इसी से बनाने के लिए, लोगों पर खर्च करने के लिए मिलता है, तो क्या आप उसको खर्च करेंगे? बिल्कुल, हम विधायक निधि को तो हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड में
जितने वार्ड कमिश्नर हैं, हमारा अभी पहले 17 वार्ड था, 19 वार्ड हो गया, मान के चलिए 50-50 लाख रुपया जो है सो हर वार्ड कमिश्नर को दे दीजिए, और वो लोग अपना वो कैसे क्या करना है, हम लोग हमारा एस्टिमेट रहेगा कि ये काम कर दो, जो पहले जो वरीयता रहेगी उस काम को पहले करेंगे, और पहले मलिन बस्ती को ही रुख करेंगे, क्योंकि पहले उनको ज़रूरत है। सड़क हमें भी चाहिए फुटपाथ, लेकिन वो सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में पहले जो है तो जितने गरीब लोग हैं, जितने दलित लोग हैं, उनका स्थिति बहुत खराब, पहले उनका प्रॉब्लम हम दूर करें। विधायक बनने के पहले समस्याओं से रूबरू होते जाते हैं, मिलते हैं, जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जैसे ही चुनाव खत्म, जनता को भूल जाते हैं। आपके साथ तो ये नहीं ना होगा? मेरे साथ में है कि जैसे लोग जिंदाबाद करते हैं तो उनका हाथ जोड़ लेते हैं, कृपया जिंदाबाद मत कहो भैया, मुर्दाबाद कहो। जिंदाबाद तब कहना 5 साल बाद, जब विधायक रह गए और सब काम कर लेंगे, तुम जिंदाबाद कहोगे तो हम तुम्हारा जिंदाबाद भी स्वीकार करेंगे और तुम्हारा माला भी स्वीकार करते हैं। माला भी नहीं पहनते हैं, और ना हम उतने कपड़े में जाते हैं, जैसा हम हैं वैसे ही कपड़े में आना जाना है। हम नहीं चाहते कि हम उससे अलग हटें, क्योंकि हम जनता के बीच से हैं, जनता के लिए हैं, जनता का प्रतिनिधि बनेंगे तो उन्हीं के ऐसा रहेंगे। और भी प्रत्याशी है मैदान में, जनसुराज से ही और प्रत्याशी हैं, कितना दूसरे को टक्कर दे रहे हैं? देखिए, कोई एक दूसरे को टक्कर नहीं दे रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आखिर टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी, और जो योग्य होंगे, सुशिक्षित होंगे, विनयशील होंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगी। और जब उनको टिकट मिलेगी तो जितने लोग काम कर रही है उनका वोट तो उसी में जुड़ जाएगा। तो इसलिए आपस में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। विधायक बनने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले तो हम अपना मुंह उठाएंगे और सीधे मलिन बस्ती की ओर दौड़ेंगे, पहले कुछ नहीं देखेंगे, और पहले जाकर देखेंगे उन महिलाओं को जिसके देह पर साड़ी नहीं है, उन बच्चों को देखेंगे जिनके देह पर कपड़ा नहीं है, क्योंकि हम उस समय जो बचा कुचा राशि खर्च कर सकते हैं ऐसी स्थिति में हम हैं, तो पहले उनका काम कर लेंगे। फिर विधायक फंड आएगा तो उसके जो होना होगा वो लोग करेंगे, फंड का दुरुपयोग नहीं हो। 4S क्या है? 4S आपने रखा है, ये 4S क्या है? वो मेरा दिमाग के ऊपर था। S मतलब हो गया सुराज, और 4 पॉइंट था जो उनके लिए था, जिसमें से सबसे पहले शिक्षा है, उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद आपका समृद्धि है, मतलब रोजगार पूरक होना चाहिए। समृद्धि मतलब हर को रोजगार मिल गया तो समृद्ध हो जाते हैं। तो हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और जनसुराज से जुड़ करके लोगों के बीच जाकर के उन्हें अपनी सबसे पहले समस्याएं जो है मलिन बस्ती के लोगों को समस्याओं को दूर करना, उनसे जाकर के मिलना, और अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम उनके लिए काम करना होगा। और साथ ही साथ शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। विधायक बनने के बाद इनकी प्राथमिकता जो है युवाओं से लेकर के महिला और बच्चों के बीच होगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।